पढ़ते हुए अल्लाह के खौफ की एक मिसाल पेश करूं। बहुत खूबसूरत बात याद आ गई। खौफ के दर में खौफ किसे कहते हैं? अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अब अपनी शान के मुताबिक देख रहा है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। सूफिया कहते हैं जैसे शिकारी शिकार पर नजर जमाता है ना, ऐसे तानता है। जब कोई तीर चलाता है शिकारी तो कैसे वो शिकार पे नजर जमाता है, बिला तमसील। कुदरत की निगाह में सब ऐसे ही है जैसे शिकारी शिकार को देखता है, कोई उसकी नजर से छुपा हुआ नहीं, और वो दूर भी नहीं है। हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां हो वो तुम्हारे साथ। इससे हौसला भी मिलता है, डर भी लगती है। डर इसलिए लगती है कि जब वो मेरे साथ है, हर जगह साथ है, तो फिर मैं गलत क्यों करूं? ये तो डर की बात है। लेकिन हौसला भी मिलता है। भाइयों, किसी के साथ अगर चार ताकतवर इंसान हो तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसके साथ अल्लाह हो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता? हुआ माकुम ऐनमा, और कितने करीब है, कितने करीब है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब और देख रहा है। अमीरुल मोमिनीन, गैजुल मुनाफिकीन, इमामुल मुजाहिदीन, जानशीन रसूल दुअम सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला, जब आप खलीफा हुए तो आपकी आदत थी कि आप दौरा करते थे, गश्त करते थे, मुसलमानों के हालात चेक करने के लिए कि क्या चल रहा है, हालात क्या है, मुसलमानों की कैफियत क्या है। इसलिए कि वो जानते थे मुसलमान ठीक रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। निजाम दुनिया का मुसलमानों पर है, मुसलमान बिगड़ेगा सब सारा निजाम बिगड़ेगा, मुसलमान सुधरेगा सारा निजाम सुधरेगा। आप कहेंगे मुसलमानों पर क्यों डिपेंड है? उसकी वजह यह है कि दो बच्चे झगड़ा कर रहे हों, दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हों, शरीफ आदमी किसको पकड़ के मारेगा? किसको मारेगा? दूसरे के बच्चे को या अपने बच्चे को? बोलो भाई, बोलते क्यों नहीं हो? अगर समझ में आती है तो बोल दो, नहीं समझ में आती है तो मैं आगे बढ़ता हूं। अगर दो बच्चे झगड़ा कर रहे हों, दोनों गाली गलौज कर रहे हों, तो पड़ोसी के बच्चों को मारेगा शरीफ आदमी या अपने बच्चे को मारेगा? अपने बच्चे को मारेगा। शरीफ आदमी की मैंने कैद लगाई, बदमाश का तो कोई तस्करा ही नहीं, वो तो किसी को भी मार सकता है, लेकिन शरीफ आदमी की गैरत होती है, मेरे बच्चे ने गाली क्यों दी, मेरे बच्चे ने झगड़ा क्यों किया, क्यों गाली दी मेरे बच्चे ने? बिला तमसील, बिला तमसील। कायनात के हर इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन अल्लाह कहता है मेरा वही है जो मेरे महबूब का है। बंदे तो सब हैं, लेकिन मेरा बंदा वही है जो मेरे महबूब का है। तब महबूब वाले अगर सही हों तो निजाम कायनात सही होता है। एक मर्तबा सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर जा बैठे थे और बहुत से लोग बैठे हुए थे। आपका तख्त अचानक ऐसे होने लगा, इधर उधर बैलेंस खोने लगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मौला मेरा तख्त भी इधर उधर डोलने लगा। अल्लाह ने फरमाया जो तख्त पे बैठे उनको बोलो सुधरो, ये तख्त खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगा। ये तख्त पे बैठने वाले दुरुस्त हो जाएंगे, तख्त खुद ब खुद दुरुस्त। अभी इन लोगों ने, इनकी नियत में कुछ गलत ख्यालात आए, इसलिए इनका तख्त डोलने लगा। गौर फरमाए, नबी भी साथ बैठे, पास वालों के दिलों में गलत ख्याल आने लगा, तख्त डोलने लगा। जब गलत ख्याल पर तख्त डोलने लगता है पैगंबर का, तो दुनिया क्यों ना अथल पथल होगी। भाइयों, गलत यहाँ ख्याल ही गलत नहीं है, अमाल भी गलत है, अंदाज भी गलत है, गलत ही गलत है, सही कहाँ है? कुछ सही नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। तो हजरत फारूक आजम घूमते थे, गश्त करते थे, लोग कैसे हैं, लोगों को सुधारो, और लोगों में भी खास जवानों को टारगेट कर, नौजवानों को सुधारो। एक मर्तबा सर पे कपड़ा बांधा, उस दौर में जैसे चरवाहे लोग बांधते थे, सर पे कपड़ा बांधा, और जो वो ऊन का जुब्बा और ऐसा डाटा बांधा कि लोग पहचान न सके। और आप मदीने मुनव्वरा के मुजाफाती इलाकों में, जिसको अवाली मदीना कहते हैं, उधर चरागाहों की तरफ निकले तो देखा बकरियां चर रही है और एक जवान खूबसूरत सा दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहा है। हजरत फारूक आजम का कलेजा ठंडा हुआ
कि चरवाहा बकरियां चराते हुए भी नवाफिल पढ़ रहा है, बड़ी बात है। लेकिन चूंकि कभी कभी लोग नमाज का भी बहाना लेते हैं ना लूटम लाट के लिए, नमाज के पर्दे में भी अपने आप को छुपाते हैं लूट मार करने के लिए, तो सोचा कि वाकई नमाजी है या नमाजी बनने का ढोंग रचा रहा है। तो गए और जैसे ही गए तो आप खड़े हो गए, मगर वो वाकई नमाजी था। उसने जैसे ही महसूस किया कि कोई बंदा की कदमों की आहट है, उसने नमाज मुख्तसर की। अगर कोई मक्कार होता तो किसी की आहट सुनकर लंबी कर देता। आप देखते हैं ना, जब लोगों के दरमियान नमाज होती है तो फिर नमाज नमाज होती है, लेकिन वही नमाज तन्हाई में हो तो फिर देखिए क्या होता है ना, ऐसा होता है। तो बहरहाल उसने नमाज मुख्तसर, क्यों पीवर लोग थे, वो नमाज मुख्तसर कर दी, सलाम फेरा और सलाम फेर करके फारूक आजम ने उसको खुद से सलाम किया। उसने जवाब दिया, कहा कि ऐ मुसाफिर, क्या बात है, मेरे पास क्यों आए हो? और फारूक आजम ने कहा कि ऐ लड़के, मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है, मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ खिला पिला दे। कहा कि मुसाफिर माफ करना, मेरे पास कुछ नहीं है इस वक्त। कहा इतनी बकरियां चल रही है, दूध दो के मुझे दे दो, क्या जाता है तुम्हारा? तो उस नौजवान ने कहा, ऐ मुसाफिर, मैं ये बकरियों का मालिक नहीं हूं, मैं चरवाहा हूं, और चरवाहे को इसका हक नहीं है कि मालिक की इजाजत के बगैर बकरियों का दूध दो करके दे दे, मैं नहीं दे सकता। ये हाईवे पे बहुत सारी गाड़ियां चलती रहती है, टमाटर की गाड़ी, पालक की गाड़ी, गन्ने की गाड़ी, रास्ते में चाय के पीने के लिए ड्राइवर लोग रुकते हैं तो उसको बेचते रहते हैं। अरे तू ड्राइवर है भाई, तुझे बेचने का हक क्या है? और कुछ लोग लेते भी ड्राइवर की और क्लीनर की इजाजत से, जरा एक टमाटर ले लूं क्या भैया? अरे उससे क्या इजाजत ले रहा है, वो मालिक की मिल्क है, वो इजाजत करोड़ बार भी दे तो तेरे लिए जायज नहीं। वो कहते नहीं नहीं हजरत, हमने तो इजाजत लेके लिए, उससे इजाजत क्या लेना? हालात खराब। ये जो हमारी औलादें बिगड़ रही है ना, बिगड़ी हुई औलाद का सबसे बड़ा सबब है लुक्मा दुरुस्त नहीं है। इतने जलसे नहीं होते थे पहले इस्लामी माशरा के, इस्लामी माशरा के जलसे कभी नहीं हुए पहले, लेकिन औलादें वफादार थी। और यहाँ रोज जलसे हैं और इंटरनेट पर तो धूम है जलसों की, लेकिन लोग सुधरने को तैयार नहीं, क्योंकि ये पेट सही नहीं। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब मुर्दा जिंदा करने का मौजज़ा दिया तो आपने एक मुर्दे को जिंदा किया। उसने पूछा कि क़यामत आ गई? का क़यामत नहीं आई, अल्लाह का पैगंबर हूँ, ईसा मेरा नाम है, मुर्दा जिंदा करने का मौजज़ा दिया इसलिए मैंने तुझे जिंदा किया। बता क्या हाल है? कहा सदियों हो गई हजरत मरे हुए, अभी तक बख्शिश नहीं हुई। सदियों बीत गई, बख्शिश नहीं हुई अभी तक, मेरी मगफिरत नहीं हुई। जबकि मैं वो इंसान हूं कि मैंने हर दिन रोजा रखा है दिन को, और मेरी रातें इबादत में गुजरी, लेकिन अभी भी मेरी बख्शिश नहीं। का वजह का मैं कुली था। कुली समझते हैं? जो वजन उठाता है लोगों के। का मैं कुली था, कुछ खाया था, मेरे दांत में फंस गया था। एक दिन किसी शख्स ने, मालदार ने कहा लकड़ियों का गट्ठा उठा करके सर पे मेरे घर पहुंचा दे। तो मैंने सोचा इतनी रकम मैं तुझे दे दूंगा। तो सर पे लकड़ियों का गट्ठा था, बार बार जालिम जबान उसी जगह पे जा रही थी जहां पर कोई चीज फंसी हुई थी। मैं जबान से निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन निकालने में कामयाब ना हो सका। सोचा सर पे लकड़ी का गट्ठा है, एक लकड़ी तोड़ी, लकड़ी तोड़ करके मैंने खिलाल किया, खिलाल करके मैंने फेंक दिया। मरने के बाद अल्लाह पूछता है तूने इजाजत के बगैर वो खिलाल क्यों किया था? क्या खिलाल करते वक्त तो तूने उसके मालिक से इजाजत ली थी? जब तक कि तू ये बात साबित नहीं करेगा उस वक्त तक तेरी इबादत की मकबूलियत की बशारत नहीं दी जाएगी। अल्लाह के पैगंबर में खिलाल करने, भाई खिलाल खाया नहीं जाता, खिलाल तो फेंक दिया जाता है। खिलाल इजाजत के बगैर, खिलाल की लकड़ी होती कितनी है और उसकी कीमत क्या होती है मुझे बताओ। आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी खिलाल की लकड़ी की औकात और हैसियत क्या है? लेकिन ये कुदरत की शान है, अल्लाह की गैरत है, वो गैरत वाला है। मुझे बताओ भाइयों, जब दिन को रोजा रखने वाले और रातों को इबादत करने वालों पर बगैर इजाजत खिलाल पे पकड़ लिया गया, आज हमारा क्या हाल है? तो बहरहाल फारूक आजम ने उससे कहा मैं भूखा हूँ, बकरी का, एक बकरी का दूध दो, मैं पी लूंगा। उसने कहा मैं मालिक नहीं हूँ, बकरियां चरवाहा हूँ और मैं उजरत पे बकरियां चराने लाया हूँ, मुझे ये हक नहीं है कि मैं दूध दो करके दे दूं। फारूक आजम अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे, पीवर है ये, बहुत पीवर है। लेकिन छोटी बात पर
अभी और बड़ा इम्तिहान ले लो। फारूक आजम ने कहा देखो, अगर तुम दूध दोगे ना तो बकरियों का मालिक पहचान लेगा कि तुमने दूध चोरी करके बेच दिया। एक काम तुम्हें ऐसा बताता हूं, पकड़े भी ना जाओ और काम भी हो जाए। एक बकरी का बच्चा मुझे बेच दो, मैं ज़बा करके उसको भून लूंगा, तुम्हें भी खिलाऊंगा, खुद भी खाऊंगा, रकम भी दूंगा। और तुम क्या करना, जब घर जाना तो जाकर कह देना कि भेड़िया खा गया। जंगल में ये हादसा तो रोज ही होता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है। तो उसने देखा ऊपर से नीचे तक और कहता है, ए मुसाफिर, जब तूने मुझे सलाम किया था तो मैं तुझे मुसलमान समझ रहा था, क्या तू मुसलमान नहीं? ए मुसाफिर, तू मुसलमान नहीं? कहा मैं मुसलमान हूं। का कैसा मुसलमान है? तू कह रहा है कि मैं बकरी बेच दूं और झूठ बोलूं जाकर के भेड़िया खा गया। हाँ बोल दो, इसलिए कि जंगल में कोई नहीं देख रहा है ना। तो उस जवान ने कहा, ए मुसाफिर, कोई नहीं देख रहा है ना, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना, मैं ये सौदा कैसे कर सकता हूं? तब फारूक आजम ने उसको सीने लगाकर कहा, जब तक तुम जैसे जवान जमीन के ऊपर मौजूद है, मुसलमानों को कभी जवाल नहीं आने वाला। यही खौफ खुदा है जो मुसलमानों को तरक्की पर ले गया। और फिर फरमाया, जब तुझे कोई जरूरत पेश आए ना तो तुम मेरे पास आना। कहा मैं तुम्हारे पास कहाँ आना? तो फरमाया, मुझे पहचानता है मैं कौन हूँ? कहा कौन है आप? कहा मुझे को उमर इब्न खत्ताब कहते हैं। और फिर उसके बाद वो सारी बकरियां खरीदी फारूक आजम ने उसके मालिक से, और सारी बकरियां खरीद कर उस नौजवान को हिबा कर दिया, ये तेरी ईमानदारी का तुझे तोहफा है। और अरे देखो, इससे क्या पता चल रहा है, क्या सबक मिल रहा है? अगर बकरी चोरी करके कमा लेता तो दुनिया भी गई थी, आखिरत भी गई थी। लेकिन अल्लाह देख रहा है, ये खौफ से उसने बकरी नहीं चुराई, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक रात गुजरने से पहले ही चंद लम्हों के अंदर उस चरवाहे को सैकड़ों बकरियों का मालिक बना दिया। और वो मंजर लोगों के सामने आ गया। आका इरशाद फरमाते हैं, जो अल्लाह से डर कर गुनाह को छोड़ देता है, अल्लाह उसको ऐसी जगह से रोजी अता करता है जहां उसका गुमान भी नहीं जाता। अब यहां तो लोग ये सोचते हैं कि जब तक दयानतदारी करते रहेंगे हम तरक्की कब? अल्लाह पे भरोसा ही नहीं है। जिस दिन अल्लाह पे भरोसा कर लो, चंद दिन ठोकर खाओगे, फिर जो तरक्की होगी उस तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह से डर के देखो, हुजूर की बात पे यकीन करके देखो। खुदा की इज्जत की कसम, हर बंदे को तरक्की मिली है हुजूर की बात पे यकीन। हम जबान से बहुत यकीन की बात करते हैं, अंदर खाली है, कुछ नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। वरना अगर ये बात होती तो लोग अल्लाह से क्यों न डरते? तो हुजूर अलैहिस्सलाम का खुतबा में अर्ज कर रहा था, फरमाया कि मैं तुम्हें सबसे पहली नसीहत करता हूँ, अल्लाह से डरते रहना। फिर उसके बाद इरशाद फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे आज का दिन, फरमाया आज का दिन कौन सा दिन है? पूछा दिन कौन सा है? सहाबा किराम ने दिन नहीं बताया। देखो ये हुजूर का अदब है। लोग तो बड़े बकबक करते हैं ना बुजुर्गों के सामने। हुजूर पूछे आज दिन कौन सा है? कहते अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने। फरमाया महीना कौन सा है? कहा अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। कहा ये शहर कौन सा है? उसमें अक्सर लोग तो मक्के के ही रहने वाले। कहा अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। जवाब ये नहीं कहा मक्का है, ये नहीं कहा जिलहज्जा है, ये नहीं कहा कि आज जो वो यौम आरफा है, नहीं कहा। अदब क्यों? हुजूर के सामने क्यों बोले? अगर हुजूर की तबीयत चाहे तो ये मालिको मुख्तार नबी हैं। अगर आज कह दे यौम अरफा नहीं है, कोई और दिन कह दे, जुमा नहीं है, कोई और दिन कह दे, इसलिए कि नबी मुख्तार कुल हैं, अल्लाह ने उनको इख्तियारात अता फरमाए। ये आज जो आप लोग के जहन में चलता है ना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को इख्तियार देता है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, गुलामों को इख्तियार नहीं दिया जाता, महबूबों को इख्तियार दिया जाता है। जब तुम अपने महबूब को इतने इख्तियार देते हो तो खुदा ने जिसको अपना महबूब बनाया, अल्लाह ने उनको कितने इख्तियार अता फरमाया। अरे ये भी इख्तियार दिया, वो चाहे तो किसी को जन्नत की बशारत दे दे, वो चाहे तो किसी को जन्नत की जमानत दे दे, वो चाहे तो किसी को अल्लाहु अकबर जन्नत बेच दे। हुजूर ने जन्नत भीख में भी दी है और जन्नत बेची भी है। उस्मान गनी को बेची जन्नत ना, वो कुएं के बदले में जन्नत बेची कि नहीं बेची, ये मैं उस तरफ अभी नहीं जाऊंगा।
लेकिन जन्नत बेची। और बाज लोगों को हजरत रबिया को भीख में जन्नत अता फरमा दी, बल्कि जन्नत में साथ अता फरमा दिया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा बहुत अदब करते थे हुजूर का। ये खौफ खुदा के बाद अदब रसूल आ रहा है अब खुतबे के अंदर। आज अदब भी हुजूर का नहीं रह गया। लोग ये समझते हैं कि सलातो सलाम पढ़ते वक्त हाथ बांध के गर्दन झुकाना बस यही अदब है, या नामे मोहम्मद पर अंगूठा चुमना बस यही अदब है, या नामे मोहम्मद पर बुजुर्गों की सुन्नत पे अमल करते हुए गर्दन झुकाना बस यही अदब है। याद रखना, मैं बहुत जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, ये निशानी अदब की हाथ चुमना जरूर है, हाथ बांधना अदब की निशानी जरूर है, गर्दन नामे मोहम्मद पे झुकाना ये भी अदब की निशानी जरूर है, मगर असल अदब ये है। एक मर्तबा एक जवान रोज़े रसूल पे आके गर्दन झुका के खड़ा था, फारूक आजम ने उसकी गर्दन में मुक्का मार के फरमाया, अदब गर्दन में नहीं है, अदब दिल में है। दिल में नबी के नाम पे गर्दन झुकाने की बजाय नबी के फरमान पे अपना दिल झुकाने की जरूरत है। जो नबी के नाम पे गर्दन झुका रहे, क्या फरमाने रसूल पे उनके दिल झुक रहे हैं? अगर उनके दिल झुक रहे हैं अदब की वजह से, तो वो दाढ़ी कटा के गटरों में क्यों फिकवा रहे? मुबारक हो, नामे मोहम्मद पे अंगूठा चूमते रहो, अच्छी बात है, सर झुकाते रहो अदब के साथ, हाथ बांधकर नबी पे सलाम पढ़ते रहो, लेकिन ये चीजें सब नफल है। नफल फर्ज ये है कि नबी के फरमान पे हमारे दिल झुके, जैसे सहाबा ने दिल झुकाए थे। क्या वो वाकया भूल गए? अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और दौरान खुतबा सहाबा आते गए आते गए आते गए, मस्जिद भर गई। भरने के बाद जगह नहीं रही, कुछ लोग खड़े हो गए। हुजूर के दिल में शफकतें बहुत थी उम्मत के लिए। फरमाया जो जहां है वहीं बैठ जाए। क्या फरमाया? जो जहां है वो वहीं बैठ जाए। सब बैठ गए, जगह थी नहीं थी कोई बात नहीं, जो हुजूर का एक जुमला, जो जहां है वहीं बैठ जाए। सब बैठ गए। एक सहाबी सर पे गट्टा लकड़ियों का रखकर बाहर से जा रहे थे, अंदर नहीं थे वो, बाहर से घर जा रहे थे। हुजूर की आवाज कानों में आई, वो रास्ते में लकड़ी लेकर के बैठ, गट्ठा लेकर बैठ गए। महफिल खत्म हुई, सब घरों को जाने लगे, ये बैठी है। फारूक आजम ने कहा, अल्लाह के बंदे ये क्या कर रहा है तू? कहा कि हुजूर ने नहीं कहा था जो जहां है वहीं बैठ जाए, मैं यहीं था बैठ गया। कहा तुझसे नहीं कहा, हाँ मुझे मालूम है मुझसे नहीं कहा, लेकिन तकाज़ा इश्क और अदब है कि मेरे नबी का फरमान मेरे कानों में आ गया तो मुझे अमल करना चाहिए। बताइए हमारे पास ये बात नहीं पहुंची कि कुरान मुकद्दस में 700 मरतबा कमोबेश नमाज का हुक्म दिया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम की ये फरमान नहीं पहुंचा कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हुजूर का ये फरमान नहीं पहुंचा जो नमाज छोड़ता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। सोचिए कौन सा अदब हम कर रहे हैं। हुजूर का भी अदब वैसा नहीं कर रहे जैसा करना चाहिए। बहरहाल तो सहाबा ने कुछ नहीं कहा, अदब अल्लाह जाने, वल्लाहु व रसूलुहु आलम, वल्लाहु व रसूलुहु आलम, वल्लाहु। और एक बात और आपको बताऊं बहुत प्यारी, सहाबा ने ये नहीं कहा अल्लाह जानता है, सहाबा ने कहा अल्लाह जानता है और अल्लाह की अता से उसका रसूल जानता है। इसका मतलब सहाबा का नजरिया क्या था? अल्लाह जानता है और अल्लाह की अता से उसका रसूल जानता है। वल्लाहु व रसूलुहु आलम। बहरहाल हुजूर ने फरमाया आज का दिन अरफात का दिन है, ये हुर्मत वाला दिन है, ये महीना जिलहज्जा का है, ये हुर्मत वाला महीना है। और फिर फरमाया ये शहर मक्कतुल मुकर्रमा है, ये हुर्मत वाला शहर है। जैसे ये शहर की हुर्मत है, जैसे इस दिन की हुर्मत है, जैसे इस महीने की हुर्मत है, वैसे एक दूसरे की इज्जत की भी हुर्मत है। यानी जैसे इसका एहतराम है, शहर मक्का का एहतराम, वैसे मोमिन की इज्जत और उसके माल का भी एहतराम है। बल्कि एक मकाम पर तो यहां तक फरमाया, ए काबा तू अल्लाह का घर है, जो तेरे इर्द गिर्द तवाफ करता है वो बख्श दिया जाता है, मगर ए काबा सुन ले, तेरी हुर्मत और इज्जत से ज्यादा ईमान वालों की इज्जत है। मोमिन की इज्जत काबे की हुर्मत से बढ़कर है। लेकिन हम हजारों किलोमीटर के फासले पर काबे की तरफ पैर नहीं फैलाएंगे। बहुत अच्छी चीज है, सलाम करता हूं इस जज्बे को आप, लेकिन काबे की तरफ पैर नहीं फैलाएंगे और हर मुसलमानों को गाली देंगे, मां बहन की गाली। सोचिए तो सही, मुसलमानों की इज्जत हम कहां कर रहे हैं भाई? इकराम मुस्लिम, इकराम मोमिन, मुसलमान का इसकी इज्जत करना। बल्कि जो अपने बाप की इज्जत नहीं करता वो क्या किसी मुसलमान की इज्जत करेगा? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मोमिन को जलील करने से बड़ा अल्लाह के नजदीक कोई गुनाह नहीं है। एक मकाम पर फरमाया
मोमिनों में फितना करना, आपस में लड़ाई झगड़ा डालना, ये कत्ल से बुरा है। फितना पैदा करने वाला कातिल से बदतरीन है। देख लीजिए, खुद लड़ रहे हैं, दूसरों को लड़ा रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, पड़ोसी से झगड़ा, भाइयों से झगड़ा, बहनों से झगड़ा, माँ बाप से भी झगड़ा। एहतराम